हेलो एवरीवन, डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे 21 अक्टूबर के करंट अफेयर्स की। तो दोस्तों, उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य में काती बिहू का फेस्टिवल मनाया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असम। हाल ही में असम राज्य में काती बिहू का फेस्टिवल मनाया गया। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, काती बिहू असम के कृषि त्योहारों में से एक है जिसे राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है। काती बिहू को कंगाली बिहू यानी गरीबों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है, जिसे अक्टूबर के मध्य में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अक्टूबर के मध्य में। इसे क्या कहा जाता है? गरीबों का त्यौहार के नाम से भी जाना जाता है। असम के स्थानीय लोग इस दिन अपने खेतों और घरों में दीपक जलाकर त्यौहार मनाते हैं और पारंपरिक नृत्य करते हैं व उत्सव का आयोजन करते हैं। कहाँ पर? असम राज्य में। अगला प्रश्न है हमारा, एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान क्या रहा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोर्थ। एशिया पावर इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान फोर्थ रहा। इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल है, सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट, किसके द्वारा? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा यह इंडेक्स जारी किया जाता है। यह इंडेक्स एशिया में देशों की सापेक्ष शक्ति का आकलन करने के लिए 26 देशों और क्षेत्रों को रैंक करता है। कितने देश? 26 देशों। एशिया प्रशांत को प्रभावित करने वाले सबसे शक्तिशाली देश के रूप में अमेरिका ने 81.6 का स्कोर किया है और ये प्रथम स्थान में। और दूसरे स्थान में चीन, जिसका स्कोर है 76.1, इसका स्कोर है। और तीसरे स्थान में है जापान, जिसका स्कोर है 41। और फोर्थ स्थान में है 39.7 का स्कोर करके भारत। हमारा भारत फोर्थ स्थान में, जिसका स्कोर है 39.7। और पहले नंबर पे अमेरिका, जिसका स्कोर है 81.6। और इसको ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया? सिडनी स्थित लोवी इंस्टीट्यूट द्वारा। और टोटल कितने देशों का रैंक, कितने देशों पे अध्ययन किया गया है? तो 26 देशों पे। अगला प्रश्न है हमारा, सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में बायोएथेनॉल के कितने प्रतिशत मिश्रण का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। सरकार ने 2022 तक पेट्रोल में बायोएथेनॉल के 10% मिश्रण का लक्ष्य रखा है। कब तक? 2022 तक। अगला प्रश्न है हमारा, विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है, जिसकी थीम थी कनेक्टिंग द वर्ल्ड विद डाटा वी कैन ट्रस्ट। कनेक्टिंग द वर्ल्ड विथ डाटा वी कैन ट्रस्ट, ये आप याद रखेंगे। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के मार्गदर्शन में। इसे प्रत्येक वर्ष 5 वर्ष में मनाया जाता है, जिसे पहली बार 20 अक्टूबर 2010 को मनाया गया था, दूसरी बार 20 अक्टूबर 2015 को और वर्तमान में 20 अक्टूबर 2020 को मनाया गया। अगला कब मनाया जाएगा? 20 अक्टूबर 2025 को। प्रत्येक 5 वर्ष में मनाया जाता है। ये इसकी तीसरा संस्करण था ये। अगला प्रश्न है हमारा, आईआईटी मद्रास द्वारा किस राज्य में डेयरी किसानों के लिए पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। आईआईटी मद्रास द्वारा राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पे पेमेंट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये आप इमेज में देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, पे डेयरियों और किसानों के लिए एक भुगतान गेटवे है, जहां डेयरी अधिकारी डेयरी किसानों के मौजूदा बैंक खाते से किसानों के बचत बैंक खाते में दूध को डिजिटल रूप से स्थानांतरित कर सकेंगे। मतलब दूध का डिजिटल रूप से पेमेंट किया जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा,
हाल ही में कितने श्रेणियों में पहली बार ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस सौर पुरस्कार दिए गए? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तीन श्रेणियों में पहली बार ISA सौर पुरस्कार दिए गए। इसकी हम डिटेल्स देखें। ISA सौर पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिए गए, जिसका पहला संस्करण है। इसमें पहला विश्वेश्वरैया पुरस्कार। यह पुरस्कार ज़्यादा से ज़्यादा सौर क्षमता का इस्तेमाल करने वाले देशों को प्रदान किया जाता है। किसको प्रदान किया जाता है? ज़्यादा से ज़्यादा सौर क्षमता इस्तेमाल करने वाले देशों को। 2020 में यह पुरस्कार एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए जापान को, यूरोप व अन्य क्षेत्रों के लिए नीदरलैंड को दिया गया। कौन सा? विश्वेश्वरैया पुरस्कार। और कल्पना चावला पुरस्कार की बात करें, दूसरा है कल्पना चावला पुरस्कार। यह पुरस्कार सौर ऊर्जा के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिक व इंजीनियरों को उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। किसको दिया जाता है? वैज्ञानिक इंजीनियर को उत्कृष्ट योगदान के लिए। और ये वाला पुरस्कार देश को दिया जाता है। ये कल्पना चावला पुरस्कार किसको दिया गया? तो ये दिया गया IIT दिल्ली के डॉक्टर भीम सिंह और दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी UAE के आयशा अल नोमी को ये दिया गया कल्पना चावला पुरस्कार। तीसरा हम देखते हैं दिवाकर पुरस्कार। यह पुरस्कार उन संगठनों और संस्थानों को दिया जाता है जो दिव्यांग लोगों के हितों के लिए काम करते हैं। 2020 में यह पुरस्कार अर्णव संस्थान हरियाणा और अरुषि सोसाइटी को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार? दिवाकर पुरस्कार। कितनी श्रेणियों में दिया जाता है ISA सौर पुरस्कार? 3 श्रेणियों में। कौन कौन से? विश्वेश्वरैया, कल्पना चावला और दिवाकर पुरस्कार, 3 श्रेणी। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी IPL में 200 मैच खेलने वाला पहला क्रिकेटर बन गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी IPL में 200 मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर बन गए हैं। कौन से काय में? IPL में। ये वर्तमान में CSK के चेन्नई सुपर किंग के कप्तान हैं। और दूसरे नंबर पर रहे हैं रोहित शर्मा, जिनके हैं 197 मैच, 3 मैच पीछे हैं धोनी से। ये हैं मुंबई इंडियंस के कैप्टन। अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। ये आप उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन की फ़ोटो देख सकते हैं। इसकी डिटेल्स हम देखें तो इसकी डिटेल्स है, सेफ सिटी प्रोजेक्ट का जिसका उद्देश्य है सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करना। यह प्रोजेक्ट 180 दिनों तक चलने वाला एक अभियान है, मतलब 6 महीने तक चलने वाला एक अभियान है, जिसके तहत पुलिस और अन्य विभाग सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में काम करेंगे। इस अभियान के तहत राज्यपाल ने 100 गुलाबी स्कूटर व 10 4 पहिया पुलिस वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। कितने गुलाबी स्कूटर? 100 गुलाबी स्कूटर व 10 4 पहिया वाहन। किन्ने? आनंदीबेन पटेल, उत्तर प्रदेश की राज्यपाल। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ। कौन सा प्रोजेक्ट? सेफ सिटी प्रोजेक्ट। कितने दिन तक चलेगा? 180 दिन तक चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन ने किस शहर में 2 हफ्तों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, वेल्स। कोरोना के बढ़ते मामलों के कारण ब्रिटेन ने वेल्स में 2 हफ्तों का पूर्ण लॉकडाउन लगाने की घोषणा की। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बोरिस जॉनसन वहाँ के प्रधानमंत्री हैं। अगला प्रश्न है हमारा, केंद्र सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा कितने प्रतिशत बढ़ा दी है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 10%। केंद्र सरकार ने चुनाव प्रचार खर्च की सीमा 10% बढ़ा दी है।
इसकी हम डिटेल्स देखें तो इसकी डिटेल्स है, कानून मंत्रालय द्वारा 19 अक्टूबर 2020 को जारी अधिसूचना में कहा गया कि उम्मीदवार को लोकसभा चुनाव में प्रचार के लिए अधिकतम खर्च अब 77 लाख रुपए हो सकता है। कितने लाख रुपए? 77 लाख रुपए। अब तक यह राशि 70 लाख रुपए थी और विधानसभा में 28 लाख से बढ़ाकर 30,80,000 रुपये कर दिया है। मतलब 70 लाख पहले था, अब 10% बढ़ा के इसे 77 लाख कर दिया है और विधानसभा में 28 लाख था और इसे बढ़ाकर 30,80,000 रुपये कर दिया गया। कितने प्रतिशत बढ़ा के? 10% बढ़ा के। अगला प्रश्न है हमारा, भारत ने कहाँ पर सैंट एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। भारत ने उड़ीसा पर सैंट एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। तो यह देश में बनाई गई यह मिसाइल सतह से सतह पर 500 किलोमीटर दूरी तक मार करने की क्षमता रखती है। कितने किलोमीटर दूरी तक? 500 किलोमीटर। और कहाँ? सतह से सतह पर। यह DRDO द्वारा इस मिसाइल को भारतीय वायुसेना के लिए विकसित किया गया। ये आप उसकी इमेज देख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, किस देश ने PM नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश की PM ने नरेंद्र मोदी को अगले वर्ष 26 मार्च को देश की स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ के समारोह में हिस्सा लेने के लिए आमंत्रित किया। कौन सी भी वर्षगांठ? 50वीं। कब? 26 मार्च 2021 को। और बांग्लादेश की PM है शेख हसीना। बांग्लादेश आज़ाद कब हुआ था? 26 मार्च 1971 को। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद दोस्तों।